दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी में संधि लेकर आया हूं। इससे पहले मेरा वर्णमाला था। अगर जिसको भी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, यहाँ संधि के बारे में बात करेंगे और संधि में जो भी अगर कंपटीशन में आता है वो सारी यहाँ पे बातें करेंगे। देखिए, शुरू करते संधि किसे कहते हैं। पहला ये सवाल है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि अब किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होगा। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या होगा, दो वर्णों के मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, एक बार में हो गया। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जो दो वर्णों के मेल से विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, दस हो जाएगा। और यहाँ जानते हैं कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। यह जान लेते हैं कि संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर जाने क्या होता है। देखिए, संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है। ये याद रखेंगे तो हमेशा काम आएगा। देखिए, इसीलिए पूरा अंदर से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर में कब क्या पूछ देगा कोई पता नहीं है। वर्णों को जोड़ा जाता है। ठीक है, वो जोड़ा जाता है। ठीक, और यहाँ समास में क्या जोड़ा जाता है, पदों को जोड़ा जाता है। समास में पदों को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए संधि में वर्णों को जोड़ा जाता है, इसमें पदों को जोड़ा जाता है। ठीक, वर्ण तो पद तो पता ही होगा आप लोग को। ठीक है, इतनी बातें अब जानेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं लिख लेते हैं यहाँ पे। संधि कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, लिख लेते हैं। पहला क्या होता है आपका, स्वर संधि। दूसरा आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, पहला आपका स्वर संधि, दूसरा आपका विसर्ग संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है। स्वर संधि होगा, फिर व्यंजन संधि होगा, उसके बाद विसर्ग संधि होगा। समझ में आ गया। अब इसको जान लेते हैं। देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं। और इसके बाद से इसके सूत्र क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। जैसे स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, व्यंजन संधि कितने प्रकार का होता है, विसर्ग संधि कितने प्रकार का होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ जान लीजिए कि ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, इसके तीन संधि कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। पहला आपका क्या है, स्वर संधि क्या है, पहला आपका स्वर संधि। अभी जानेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब जानेंगे क्या होगा, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। तो आप जानिए स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ लिख लीजिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, फिर यौन संधि, लास्ट में क्या आता है, अयादि।
लास्ट में आपका क्या आता है, अयादी संधि। ठीक है, समझ आ गया। लास्ट में आपका क्या आता है, अयादी संधि। अब इसको याद कैसे करेंगे, यही सबसे मेन है, याद कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत लोग को याद नहीं होता है। क्रम से अगर पूछ लिया तो बहुत लोग को याद नहीं होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, डीजे ब्याह में बजेगा। ठीक है, बस ये ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक ट्रिक क्या है, लिखिए डीजे फिर ब्याह में बजेगा। ये क्या है, ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। डीजे ब्याह में बजेगा। तो डी से दीर्घ संधि, जी से गुण संधि, वी से वृद्धि संधि, वाई से यड़ संधि और ए से अयादी संधि। अब याद हो जाएगा, एकदम आसान तरीका बता दिया। अब याद हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, क्यों होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब आते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा, डी जे ब्याह, बी वी वाई ए ब्याह में बजेगा। ठीक, ये ट्रिक हो गया आपका। तो डी जे ब्याह में बजेगा, तो डी से दीर्घ संधि, जी से गुण संधि, वी से विसर्ग संधि, वाई से यड़ संधि, ए से अयादी संधि। खत्म, एकदम याद हो जाएगा। ठीक, जो भी पढ़ाएंगे, अगर जिस जहाँ ट्रिक रहेगा सब ट्रिक मैं बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, जो जो आते हैं। ठीक है, तो पहला आपका इसमें, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, आपका क्या रहेगा, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। समझा गया। अब इसको जान लेते हैं, इसका सूत्र, मीन क्या है ये सूत्र। तो इसका सूत्र जान लेते हैं। सूत्र यहाँ लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं, सूत्र। ठीक, सूत्र क्या होता है, अक स्वर्ण दीर्घ। क्या होता है सूत्र, अक स्वर्ण दीर्घ। सूत्र पूछ देता है, अक कह स्वर्ण दीर्घ, अक स्वर्ण दीर्घ। इसका सूत्र क्या होता है, अक स्वर्ण दीर्घ। और इसका मात्रा, मात्रा यहाँ लिख लीजिए, मात्रा, मात्रा इसको होता है, अ होता है, बड़ा ही बड़ा एक ही बार लिख लीजिए, अ उ ई और री। ठीक है, आ उ ई री। समझ आ गया, इसका मात्रा हो गया। अब इसको नियम क्या होता है, इसका नियम, इसका नियम क्या होता है, नियम जानेंगे। तो नियम यहाँ मैं बता दूं, नियम है डले नियम, नियम। ठीक है, नियम इसका हेडिंग में डाल दें, नियम बता देते हैं। तो नियम इसका होता है, यह अ प्लस अ मिलके क्या होता है, आ। ठीक, आ प्लस अ मिलके क्या होता है, आ। ठीक, फिर अ प्लस आ मिलके क्या होता है, आ। आ प्लस आ मिलके क्या होता है, आ। ये इसका नियम होता है। अ प्लस अ मिलके आ होता है, आ प्लस अ मिलके आ होता है, अ प्लस आ मिलके आ होता है, आ प्लस आ मिलके आ होता है। ठीक है, ये क्या है, सूत्र है, मतलब इसका नियम है। ये तो सूत्र है, अक स्वर्ण दीर्घ, मात्रा आ उ ई री। और यहाँ पे नियम इसका अ मिलके आ, मतलब किसी भी कंडीशन में आ बनेगा। ठीक है, ये आपका, इसको याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, सूत्र अक स्वर्ण दीर्घ। कैसे, अक स्वर्ण दीर्घ। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर दे दिया जाए, यहाँ पे अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि हिमालय, क्या दिया जाए, हिमालय, हिमालय दे दिया जाए, तो इसको कैसे तोड़ेंगे,
इसको कैसे तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, हिम क्या करेंगे, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। देखिए यहाँ से जो है अ और यहाँ से क्या मिला है आ, दोनों मिला के क्या बना दिया आ, बन गया ना। देखिए यहाँ पे ये वाला फल हो रहा है कि नहीं, आ हो गया ना, बन गया ना, समझा गया। और यही अगर इस पे चला जाता है, ये आ इस पे आ जाता है, तो इसको अगर बदलेंगे तो देखिए ये हिम हो गया, आले हो गया, तो जो आ है, आ की मात्रा इस पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे अ की मात्रा यहाँ आ जाएगी तो ही, आ की मात्रा आ जाएगी तो म में आके तो माँ, ये ल, ये य, हिमालय। समझ आ गया। दोनों तरफ से बता दें कैसे तोड़ के बनाना है और कैसे करेंगे। ठीक, ऐसे दे दी, यहाँ पे दे दिया आपको, कभी दे दिया तो कभी तो ई वाला हो जाएगा, जैसे कभी दे दिया। ठीक, तो कभी में तो आपका ई आ जाएगा, ई वाला आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ ई वाला नहीं करना है। यहाँ पे आपकी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे विद्यालय। ठीक, तो विद्यालय को कैसे तोड़ेंगे, तो विद्या प्लस आलय, क्या हो गया विद्यालय, आ की मात्रा वाला आ गया, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो इसको अगर देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आ है, ठीक, और यहाँ भी प्लस आ है, दोनों मिला के क्या हो गया आ हो गया। कौन सा फॉलो कर रहा है, लास्ट वाला। ठीक है, जो लास्ट वाला है यही फॉलो कर रहा है इस पर, समझा गया। तो ऐसे ही इसको तोड़ेंगे, समझ में आ गया ना आपको कैसे तोड़ेंगे, ऐसे ही तोड़ेंगे। तो अब अगला नियम क्या आ जाता है आपका, देख लीजिए। अब ई से करेंगे तो देखिए नियम लिखिए यहाँ पे, ऐसे अ का हो गया, ऐसे ही नियम हो गया आपका, नियम आपका यहाँ आ गया। अब नियम आ गया आपका इसमें ई से। ठीक है, तो ई प्लस ई मिलके क्या होगा बड़ी, ठीक, बड़ी प्लस ई मिलके क्या होगा बड़ी, फिर यहाँ पे बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ही होगा, और यहाँ पे आपका आ गया छोटी और बड़ी बराबर बड़ी। ठीक है, ये नियम हो गया। तो ऐसे ऊ में भी होगा, देखिए ऐसे अ का भी होगा, ऐसे ऊ का भी होगा, और ऐसे ई का ही होगा, री का भी ऐसे ही होगा। तो आप ऐसे एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे री का हो गया यहाँ पे, तो री के ऊ का बता दूँ तो ऊ और प्लस ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा बड़ा ऊ बनाएगा। ठीक, यहाँ पे री प्लस री मिलेगा तो क्या बनाएगा री बनाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। ऊ प्लस ऊ मिलेगा तो ऊ बनाएगा, री प्लस री मिलेगा तो री बनाएगा। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे सब नियम मैं बता दिया, नियम कैसे होगा। और यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो गया रेखांश, ठीक, रेखांश हो गया, दिव्यांग हो गया, ठीक, रेखांश हो गया, दिव्यांग हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका सीमांत, ठीक, सीमांत हो गया आपका, और आपका हो गया लाभार्थी, 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 ठीक है, लाभार्थी हो गया आपका। यहाँ हो गया धनार्जन। तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि जो छोटा छोटा मिल क्या बनाएगा बड़ा बनाएगा, तो दीर्घ हो। जैसे आप समझिए कैसे भी, दीर्घ माने क्या होता है बड़ा, तो दीर्घ माने बड़ा होता है। तो छोटा छोटा मिल के जब बनाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए छोटा छोटा, यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, और प्लस ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और छोटा है, और मिल के बना रहे आ, तो बड़ा बना दिया ना, और मिल के आ बना दिया। जैसे यहाँ देखिए ई प्लस ई बराबर ई बना दिया, बड़ी ई बना दिया। ठीक,
ऐसे यहाँ ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बना दिया, ठीक। ऐसे री प्लस री बराबर बड़ी री बना दिया। तो ऐसे ही आपका क्या होगा, छोटा, जैसे कि छोटा छोटा मिलकर क्या बड़ा बनाता है, तो क्या होता है, इसी को कहते हैं दीर्घ संधि। जो सेम मिलेगा, जैसे ई से मिलेगा तो बड़ा बना जाएगा, अ से मिलेगा तो बड़ा बना देगा, उ से मिलेगा तो बड़ा बना देगा, तो यही दीर्घ संधि हो गया। समझ में आएगा? दीर्घ संधि आपको अच्छे समझ में आएगा। दीर्घ संधि में आपका ऐसे ही आपका जैसे महेश हो गया, गिरीश हो गया, रवीश हो गया, ठीक है। महेश महेश महेश, ठीक है। महीश, ठीक। गिरीश गिरीश हो गया। अब यहाँ से लेके पित्र पित्रण ले लीजिए, ठीक है। यह भानु ले लीजिए, भानुदय, ठीक है। भानुदय, ठीक है। लघुर्मी भी हो जाएगा, लघुर्मी। तो आपको सब दे दिया। देखिए महेश में क्या है, ई मिला है, ठीक। और यहाँ पे महिष में क्या है, महिष में भी ई मिला है, ठीक। गिरीश में भी ई मिला है। ये पितरण में आपका क्या मिला है, री मिला है, री। पितरण में आपका री मिला है। अब भानु में आपका क्या मिला है, ऊ मिला है, छोटा ऊ बड़ा ऊ इसमें मिला है, ठीक है। उससे मिलके बना है। लघुर्मी में भी छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बना है, ठीक। तो सबका एग्जाम्पल दे दिए। तो ऐसे ही आपका दीर्घ संधि आएगा, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे तोड़िए, ठीक है, ऐसे तोड़िए, फिर इसी को फिर मिला देंगे तो अपने अवस्था में आ जाएगा। समझ आ गया? तो ऐसे ही होगा आगे। ऐसे ही मतलब बहुत ज़बरदस्त। देखिए एक ट्रिक लाया यहाँ पे, डीजे ब्याह में बजेगा, ऐसे ट्रिक हो गया। यहाँ बता दिया कि दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा बड़ा छोटा छोटा मिलकर बड़ा बना देगा, तो ये तुम्हारा दीर्घ संधि हो गया। सेम मतलब सेम रहे, छोटा छोटा मिलके बड़ा बना देगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। तो बस यही सेम है। आपको अगर अच्छे से ऐसे कर लेते हैं तो आपका दीर्घ संधि एकदम कहीं से जाएगा नहीं, ये एकदम क्रम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। संधि और समास में अंतर ही पता चल गया। संधि वर्ण को जोड़ता है और समास पदों को जोड़ता है। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि और स्वर संधि भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादी संधि। अगर इसको याद नहीं होता है तो डीजे ब्याह में बजेगा, डी से दीर्घ संधि, जी से गुण संधि, वी से विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, वाई से यड़ संधि, ए से आयादी संधि। खत्म, डीजे ब्याह में बजेगा। ट्रिक याद हो गया, काम खत्म। दीर्घ संधि बताया, तो दीर्घ संधि में आपका क्या है, बड़ा छोटा छोटा मिलेगा तो बड़ा बनाता है, वही दीर्घ संधि हो गया। सेम बस सेम रहने चाहिए, ठीक है। यहाँ सबका यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिए। रेखांश, यहाँ दिव्यांश या सीमांत, लाभार्थी, ऐसे भी महेश, गिरीश, पितरण, ये जो भी जितना है, भानुदय और लघुर्मी, ये उदाहरण भी आपको दे दिए। तो ऐसे ही आगे सेशन में चलता जाएगा। अगले दिन आपका क्या चलेगा, गुण संधि के बारे में बताएंगे, ठीक है। जिसको भी सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।